मूविंग फॉरवर्ड, आज हम लोग जो वर्कआउट मास्टरी हम लोग करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू हैव टोटल 5 स्टेप्स, राइट? एंड द 6th स्टेप इज अ लाइव Q&A. इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, द चैट बॉक्स इज ओपन, यू कैन जस्ट स्टार्ट टाइपिंग इन. आप लोगों को कुछ भी करना है, यू कैन जस्ट कुछ भी कम्युनिकेट करना है, यू कैन जस्ट यूज द चैट बॉक्स. Q&A के लिए भी अलग है, पोल्स भी हैं, कुछ कुछ मैं आपको पोल्स भी दूंगा बाद में, राइट? सो स्टेप 1, वी आर गोइंग टू डिफाइन आवर गोल्स, राइट? आज हम लोग बाय द एंड ऑफ दिस यू आर गोइंग टू लर्न हाउ टू मेक योर ओन वर्कआउट प्लान. ठीक है, यू आर नॉट गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन अ ट्रेनर, यू आर नॉट गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी. आपको अपनी क्लैरिटी खुद मिल जाएगी. नंबर 1 इज डिफाइन योर गोल. ठीक है. नंबर 2 इज अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स. हमारी बॉडी में कितनी टाइप की मूवमेंट्स है, हमको क्या क्या चीजों पे फोकस करना है, राइट? नंबर 3 इज एक्सरसाइज सिलेक्शन. हम जिम जा रहे हैं, घर पे वर्कआउट कर रहे हैं, जो भी आपको पसंद है, जहां पे भी आप हैं, what is the kind of exercises that you can do, what is the most optimal thing for you to do, we will understand that. ठीक है. Step number 4 will be how to manage your stagnation. Plateau हो जाता है तो we need to bring a progression plan. ठीक है. एक progression plan हम लोग कैसे increase करेंगे वो भी we are going to understand today, right? And the lastly we are going to focus on injury prevention, right? अब कुछ चीजें होती है जो हमारे हाथ के बाहर होती हैं, लेकिन definitely if we train properly, some injuries can be avoided completely, right? That is what we are going to discuss about. Number 1, define your goal. Okay, I'm going to open the poll right now. ठीक है. So आपका अभी का जो current workout level है, उसके लिए आप लोग पोल करके मुझे बताइए. आपका पोल का सेक्शन आप अगर अपने चैट बॉक्स में ओपन करेंगे तो यू विल सी अ पोल दैट जस्ट वेंट लाइव राइट नाउ. ठीक है. उसमें आप सिलेक्ट करिए कि आपके क्या क्या वो हैं. एंड सो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस, राइट? वी हैव फैट लॉस, मसल बिल्डिंग, स्ट्रेंथ, जनरल फिटनेस. ये सारी चीजें अपने पास अवेलेबल है. दीज आर ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी फोकस टुवर्ड्स सेट ऑफ दिस थिंग. सो विच आउट ऑफ दीज इज योर मेन गोल राइट नाउ? अभी मैंने 3 ही चीजें इसमें लिखी हुई है. देयर इज फैट लॉस, देयर इज मसल बिल्डिंग एंड देयर इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. आपको इन तीनों चीजों में से क्या चाहिए? ओके, थैंक यू सो मच फॉर द पोल गाइस. ओके, मूविंग ऑन. चलो, सो हमारा गोल हमने डिफाइन कर लिया, राइट? सो आप लोगों ने अपना नोटबुक पेन पेपर लेके रखा होगा, आई एम होपिंग सो. सो प्लीज मेंशन व्हाट योर गोल इज. आपकी नोटबुक में आप सबसे पहले गोल लिख लीजिए अपना कि दिस इज माय गोल, राइट? नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट. नंबर 2 इज हाउ टू चूज योर ट्रेनिंग स्प्लिट. ठीक है. मेजोरिटी ऑफ यू गाइस जो अभी हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे अभी सेशन में, मेजोरिटी ऑफ देम आर इन 2 कैटेगरीज. आइदर दे आर बिगिनर्स और दे आर इंटरमीडिएट्स, राइट? बिकॉज प्रोफेशनल्स ऑलरेडी नो व्हाट दे नीड टू डू, दे आर ऑलरेडी डूइंग इट, राइट? सो वी आर फोकसिंग ऑन 2 थिंग्स कि what your training split depends on recovery, not your motivation, right? There is no such thing as कि मतलब मुझे क्या कितना दिन ट्रेन करना चाहिए, कितना दिन नहीं ट्रेन करना चाहिए. ये सारी चीजें डिपेंड करती है आपकी पूरी की पूरी लाइफस्टाइल पे. इट इज नॉट अ वेरी सिमेट्रिकल थिंग टू से कि आप इतना करोगे तो आपको इतना रिजल्ट मिलेगा. ऐसा नहीं है. इट इज वेरी एसिमेट्रिकल. देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, जिसकी वजह से एक कंप्लीट सेट ऑफ डिफरेंट चीजें आपकी बॉडी को अफेक्ट करती है फुल टाइम, राइट? सो a general rule of thumb I am saying, beginner start with full body workouts. As a intermediate you can have a little bit of grouping, that is push pull legs या upper body lower body type of circuits you can perform, right? एक थोड़ा सा वेरिएशन आप इंक्रीज कर सकते हो as a intermediate, but if you're a beginner I would 100% recommend starting out with full body workouts. Now the question becomes why a beginner should do a full body workout and why an intermediate should do upper body lower body या push pull legs sort of a split. क्यों करना चाहिए हमको ये? So इसका सिंपल आंसर ये है कि जब आप एक बिगिनर हो, हमारा सबसे ज्यादा बड़ा टारगेट ये नहीं है कि आप कितना एस्थेटिक बॉडी बना लो. ठीक है. हमारा सबसे पहले टारगेट ये है कि आपकी एक्सरसाइजेस के साथ कंफर्ट लेवल बहुत अच्छे से बिल्ड हो जानी चाहिए, राइट? दैट इज व्हाई वी टेल बिगिनर्स कैन स्टार्ट विद अ फुल बॉडी वर्कआउट कि आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करिए, लेकिन एक्सरसाइज के साथ परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट? जितना ज्यादा आप परफेक्टली प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ज्यादा आपका इंप्रूवमेंट होता जाएगा. एंड व्हेन इट कम्स टू इंटरमीडिएट्स के हम लोग बोलते हैं अपर बॉडी लोअर बॉडी या फिर पुश पुल लेग्स टाइप ऑफ स्प्लिट, बिकॉज दे हैव अचीव्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ प्लेटो.
कि जो बिगिनर का फुल बॉडी वर्कआउट था, फुल बॉडी वर्कआउट से आगे हम लोग जा चुके हैं. द फर्स्ट सेट ऑफ रिजल्ट्स जो था 2 kgs, 3 kgs, 5 kgs वेट लॉस जो करना था या मसल गेन जो करना था, वो एक बेसिक लेवल पे हमने ले लिया है. नाउ वी वांट टू ऐड अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लेक्सिटी, अ लिटिल बिट मोर चैलेंज टू द वर्कआउट. दैट इज व्हाई वी वांट टू डू अपर लोअर या पुश पुल लेग सॉर्ट ऑफ अ स्प्लिट, राइट? ओके, गो. ये 5 हमारी चीजें हैं, जो 5 हमारे की कंपोनेंट्स आप बोल सकते हो हमारी बॉडी के जो है. The weights are moving away from your body. Pulling is weights are moving towards your body. Legs. Legs is any sort of weights is being moved or carried mainly by your legs. And then there is hinge. Hinge क्या होता है? Hinge body का एक joint है basically. एक joint है जिसकी वजह से आपकी body में एक तरफ आप move कर सकते हो, लेकिन वो दूसरी तरफ move नहीं हो. And then there is core. Core is your stability. आपकी बॉडी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा आपका कोर जनरेट करके देगा, राइट? सो हमको अगर फुल बॉडी करना है, राइट, सो द इजीएस्ट थिंग फॉर अ बिगिनर टू डू इज ये एक्सरसाइजेस को आप इंक्लूड करना चालू करिए, चाहे आप घर पे हो चाहे आप जिम में हो. प्रोग्रेशन एंड ओवरलोड. अब आपने वर्कआउट कर लिया, वर्कआउट्स आप कर रहे हो, काफी रेगुलरली कर रहे हो, यू आर गोइंग टू फेस अ वेरी कॉमन चैलेंज कॉल्ड स्टैग्नेशन. अब वो स्टैग्नेशन को ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि देयर इज you progress by number 1 either lifting heavier, doing more repetitions, improving your form and control, and then the last version is you can do the same movement more efficiently. अगर आप 5 kgs में comfortable हो, you are doing let's say 10 repetitions, try to do 12 repetitions, try to do 15 repetitions, right, without hurting yourself. प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग का सबसे पहला रूल यही है दैट यू आर नॉट हर्टिंग योरसेल्फ. यू हैव टू ट्रेन अंटिल अ माइल्ड डिस्कम्फर्ट, नॉट यू नो कि एक्सट्रीम पेन. वी आर नॉट हियर टू कॉज एक्सट्रीम पेन, वी जस्ट वांट अ माइल्ड लेवल ऑफ डिस्कम्फर्ट, राइट? कि मतलब ये अब मेरे लिए डिफिकल्ट होता जा रहा है. दैट इज व्हेन यू नो यू आर इन अ गुड रेंज, यू आर इंजरी फ्री, राइट? मूविंग ऑन, इंजरी प्रिवेंशन. अगेन मैं इसी चीज के बारे में बात कर रहा था अभी एक सेकंड पहले, दैट यू नो वी वांट टू हैव अ माइल्ड लेवल ऑफ डिस्कम्फर्ट इन आवर वर्कआउट. वी डू नॉट वांट टू पुश आवर बॉडी टू द एब्सोल्यूट लिमिट, राइट? वी वांट टू क्रिएट अ माइल्ड लेवल ऑफ डिस्कम्फर्ट. दैट इज द होल पॉइंट, राइट? सो हाउ वी डू दिस, हाउ वी प्रिवेंट इंजरीज फ्रॉम हैपनिंग इज नंबर 1, हैव अ गुड वार्म अप रूटीन, राइट? बिफोर योर वर्कआउट स्टार्ट्स आप मोबिलिटी ड्रिल्स करें. आप अपनी एक्सरसाइज का जो आपका वर्किंग सेट है, लेट्स से आपने एक्सरसाइज करते हो, आप 5 kgs का आपको डंबल कर्ल करना है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं. 5 kgs का आपको डंबल कर्ल स्टार्ट करना है. स्टार्ट विद 2.5 kg डंबल कर्ल्स. आपकी बॉडी के आपके मसल्स को वो वार्म अप दीजिए, ठीक है? गिव इट 5 to 7 reps, 10 reps, 12 reps, just as a warm up for your body that now I am going to exercise this particular muscle, right? Even in professional athletes, you will see there is a warm-up set, there is a working set, and there is a deload set, right? सबसे ज्यादा important है respect. आपको respect देना है towards your recovery and respect your nutrition. अगर इन दोनों चीजों पे आप नहीं ध्यान दे रहे हो, you are headed towards an injury. Definitely. आप कितना भी अच्छा वर्कआउट करते हो, आप कितनी भी अच्छी चीजें करते हो, sooner or later this lack of respect is going to catch you off guard. ये lack of sleep, lack of giving your body rest and maintenance to do their own due diligence, and this lack of nutrition, जो आपने अपनी बॉडी को जितना न्यूट्रिएंट्स, जितना प्रोटीन, जितना सोर्सेज ऑफ कार्ब्स देना था. अब मैं नहीं बोल रहा कि सिर्फ प्रोटीन को ध्यान दो, मैं नहीं बोल रहा सिर्फ प्रोटीन खाओ, मैं बोल रहा हूँ कार्ब्स, फैट्स, सारे के सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने किसी और के लिए, राइट? So nothing is outweighing anything. Protein just helps you recover. That's about it. There is nothing more to protein. There is no hidden gem in this, right? So वो मैं समझा रहा हूँ कि आपको न्यूट्रिशन का ध्यान अच्छे से देना है कि आपके सिंपल कार्ब्स कब काम आते हैं, आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स कब काम आते हैं. ये सारी चीजों का आप ध्यान रखोगे, you will have a very good injury free long term health के लिए आपके बहुत अच्छा होगा, ठीक है? I am getting a few questions. So as a beginner, do I need to micromanage my nutrition? So as a beginner, you do not need to micromanage your nutrition. That gives me a good segue actually. So a good segue to tell you that we have our nutrition mastery course also, which is coming up in February.
The link is live. आप quickfit.co.in पे जा सकते हो. You can find your everything over there, and there you will find this course. There next month we are going to talk just about nutrition. This one is specifically for workout. Next month we are specifically going to only and only talk about nutrition. ठीक है? But I will answer this question that micromanaging your nutrition does not come into picture as a beginner, right? Because हम लोग अभी एज अ बिगिनर अगर हमने मेजर चंक ऑफ जो चीजें हैं, जैसे हमारी लाइफस्टाइल हो गई, जैसे लेट नाइट जगना हो गया, रैंडम वर्कआउट पैटर्न्स हो गए, जैसे आपका जो जंक फूड ईटिंग हैबिट्स हो गया या मिडनाइट स्नैकिंग हो गया, ये सारी चीजों को हमने जैसे जैसे अवॉइड करना चालू कर दिया ना, दीज आर बिग बिग थिंग्स, दीज आर नॉट स्मॉल स्मॉल थिंग्स, दीज आर बिग बिग थिंग्स. ये सब बड़ी बड़ी चीजों को आपने जब टैकल करना शुरू कर दिया ना, आपकी बॉडी आपको एक बहुत अच्छा रेंज ऑफ रिजल्ट्स दिखाने लग जाएगी इमीडिएटली, राइट? सो I don't think you need to micromanage your workout since the get-go, because we are in the beginner stage, we are in the intermediate stage. ऐसी बहुत बड़ी चीजें जो हम अगर चेंज कर देंगे तो we can have that thing. Micromanaging is mainly for athlete level, जहाँ पे छोटी चीजें ज्यादा मैटर हो जाती है, because their workout, their lifestyle is bang on in their own training set. जो भी वो ट्रेन कर रहे हैं, अगर they are training for posing, they are training for anything, उसके लिए उनका जो लाइफस्टाइल और जो स्ट्रक्चर है वो जब बैंग ऑन हो चुका है, उसके अंदर प्रोग्रेशन लाने के लिए वी नीड टू ऐड दीज माइक्रो मैनेजमेंट थिंग्स, जहां पे छोटे से छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रोस की वजह से बड़े रिजल्ट्स अफेक्ट हो जाते हैं, राइट? सो नो, वी डू नॉट नीड टू माइक्रो मैनेज आवर वर्कआउट रूटीन, आवर न्यूट्रिशन रूटीन सिंस द बिगिनिंग. That comes at a later stage. Take a small detour from Q&A. We are going to have our personalized sessions. All of these sessions, all the details you can find on quickfit.in. That is our main website. उस पर आपको ये सारी की सारी चीजों को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया होगा. I'll just take a brief moment to address these things. That you can start your training program not just working out. ठीक है, जैसे हमने समझा ट्रेनिंग प्रोग्राम एक पूरा सेशन हमारा बनाना जरूरी है, पूरा ट्रेनिंग प्रोग्रेशन जरूरी है, than to just focus on workout. So from day one, what we will help you do is ये पूरे के पूरे सिस्टम को ऑटोमेटाइज करने के लिए, आपका एक सेल्फ इंडिपेंडेंसी क्रिएट करने के लिए we can work together since the beginning. Have your own custom workout plan made, have your own custom diet plan made. I will help you with some progress trackers, nutrition trackers, and help you with the techniques and forms also with how you can progress in your gym. Focus on all the pillars of fitness. There are 4 things, right? There is nutrition, workout, your recovery, and the lastly is the mindset. ये सारी चीजों को जब आपने on point कर लिया, then only you stand a very good chance of achieving the result that you are trying to achieve, right? So, and you will have direct access to me. It will be one-on-one session. We can directly go to that, and there is no dependency creating in this. कोई dependency मुझे बनाने का कोई शौक नहीं है किसी के लिए भी. We will just understand what to do, how to do it. As soon as you learn, you are good to go, right? My success is determined when you don't need me anymore, right? Thank you so much for spending this time with me. I hope I helped you. अगर आपको कोई comment है, feedback है, कुछ भी है, you can please let me know. And this is the last closing statement I would want to give, that when you stop copying and start understanding, right? Just because किसी ने बोल दिया, कोई ट्रेनर, कोई इन्फ्लुएंसर, कोई बहुत अच्छी चीज में आपको किसी ने कुछ बता दिया, it does not work that way. We have to understand what we are doing. I hope I helped you create your first workout plan today. I hope आप सबने अपना workout plan बनाया होगा. And अगर ये आपको help करता है, if you need more assistance from my side, please just WhatsApp कर सकते हो आप, Instagram पे message कर सकते हो. I'm available in all social channels, right? And we will help you figure it out, right? So thank you so much, guys. Thank you so much for joining me today. Thank you so much for giving me 1 hour of your time. Please definitely, if you have time, check out my webinar, check out my website, and you will have more context to what we are doing, what our plans are coming, and definitely limited spots हैं, तो grab as soon as possible. ठीक है? Thank you so much. Bye bye. See you.